जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भारत स्टडी 01 पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बीएड की जो एंट्रेंस की नोटिफिकेशन है जो आ चुकी है, जिसका सेशन 2024 से 26 रहने वाली है। तो आज हम लोग इसी मैटर पे बात करेंगे। और 2024 में जो अभी आई हुई नोटिफिकेशन, उसका अप्लाई का डेट कब से कब तक है, उसका फी क्या रहने वाली है, इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और उसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे और कितना % मार्क होना चाहिए जिसे आप पास हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अप्लाई डेट 9 अप्रैल से 4 मई के बीच रहने वाली है। अब हम लोग इसके एग्जाम की बात करेंगे। तो एग्जाम कब से कब तक होने की संभावना है, तो इसका डेट क्लियर हो गया है कि एग्जाम आपको 30 मई को लिया जाएगा। इसका एग्जाम 30 मई को लिया जाएगा। और इसका अब आंसर की बात करेंगे, तो आंसर की कि 31 मई को जारी किया जाएगा, जो कि मात्र एक दिन का समय ले रहा है। और 30 को एग्जाम होगा और 31 को आंसर की जारी हो जाएगा। तो पिछले बार इसकी वैकेंसी जो आई थी इससे प्रीवियस ईयर, तो वो आपको फरवरी में ही इसका फॉर्म भरा गया था और मार्च में इसका एग्जाम हो गया था। लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट है, लेकिन आप लोगों को इसमें डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ा मोड़ा वो सरकार अभी बदल रही है ना, और वो सरकार गिर रहा आ रहा है, फिर इलेक्शन चुनाव भी है, तो इसलिए थोड़ा सा देरी हो रहा है। लेकिन उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको समय से ही इसका डिग्री मिल जाएगा। 2 साल में आपको डिग्री इसका बिहार बीएड का मिल जाएगा आपको। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका अप्लाई का फी क्या है, किस कैटेगरी का कितना फी होने वाली है। तो जैसा कि देख रहे हैं, जनरल के लिए आपको 1000 फी रहने वाली है। EWS OBC और फीमेल के लिए 750 रहने वाली है। SC ST के लिए 500 रहने वाली है। अब हम लोग योग्यता की बात करेंगे। तो योग्यता में आपको ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। तो अगर आप अब बच्चे लोग का मतलब क्वेश्चन रहता है कि सर हम BA का 3rd ईयर का एग्जाम दे चुके हैं या 3rd ईयर में हैं, तो फॉर्म क्या भर सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें यह है कि अगर आप काउंसलिंग में जाते हैं उस समय अभी तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब काउंसलिंग होता है उस समय आपको BA का डिग्री होना जरूरी है। अगर आप अभी फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी परसेंटेज मांगता है कि इतना परसेंटेज रहना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास एक पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जिसको हम लोग मार्कशीट कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कितने % ग्रेजुएशन में होगा तो फॉर्म भरेंगे या भरा जा सकता है। तो जनरल के लिए ये OBC EWS के लिए 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। मार्क्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। और SC ST के लिए 45% होना चाहिए। अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, उसके बाद एंट्रेंस देना पड़ेगा, जिसको हम लोग एग्जाम कहते हैं। और एंट्रेंस के बाद आपको काउंसलिंग किया जाएगा, और काउंसलिंग के बाद आपको 2 वर्ष का बीएड में एडमिशन हो जाएगा। अब हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। तो इसमें 120 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके लिए 2 घंटों का समय दिया जाता है। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ देखिए, यहाँ नो नेगेटिव मार्किंग मतलब
100 में 100 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई निगेटिव मार्क नहीं है। इसके लिए आप तो बहुत फायदे में रहेंगे अगर 100 में 100 करते हैं। तो अगर नहीं भी आता है आपको कोई भी क्वेश्चन तो पर भी लगाइए कि तुक्का कहीं सही साबित हो जाए। अब इसका एग्जाम जो है दोस्तों वो ऑफलाइन OMR पर लिया जाएगा। अब हम लोग इसका सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि आपको समय पे बिहार SSC मतलब ऑल गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिलेबस के बारे में जानते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, संस्कृत से 15 क्वेश्चन। ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये इंग्लिश का सभी के लिए कॉमन है, जो संस्कृत नहीं। शिक्षा शास्त्री के लिए सिर्फ संस्कृत है। ये सिर्फ किसी एक ही ये दोनों में से किसी एक का ही एग्जाम आपको देना पड़ेगा, समझे। और आइए बढ़ते हैं, ये आपका सिलेबस हो गया। ये भी सिलेबस है, लेकिन किसी ये दोनों में से किसी, अगर कोई संस्कृत रखा है ना तो उसको संस्कृत मतलब कि का 15 क्वेश्चन मिलेगा। अगर कोई इंग्लिश रखा है तो इंग्लिश का 15 क्वेश्चन, लेकिन दो सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट रख सकते हैं आप। तो अब हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी की 15 क्वेश्चन आती है, रीजनिंग की 25 क्वेश्चन आती है, जनरल अवेयरनेस की 40। सबसे ज़्यादा देख रहे होंगे कि जनरल अवेयरनेस का कट ऑफ है, GK GS इसमें पूछा जाता है, जो नॉर्मल रहता है, उतना हार्ड नहीं रहता है। और करंट से भी लगभग 5-7 क्वेश्चन इसमें आ जाता है। अब हम बात करेंगे टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल की 25 क्वेश्चन है, ये भी गौर कीजिएगा। अगर आपको हम लोग बात करेंगे कि अगर इसमें कितना % लाने पे क्वालिफाइंग होंगे, तो जैसा कि देख रहे हैं जनरल के लिए आपको 35% लाते हैं तो आप क्वालिफाई होंगे। अदर कैटेगरी के लिए जैसे हो गए EWS, OBC, SC ST और EBC, ये सभी के लिए 30% लाना अनिवार्य है। अब इसमें अगर ये सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं, बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। अगर आप उससे थोड़ा सा कम नंबर लाते हैं तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर उससे भी बहुत कम लाते हैं तो उसके बाद प्राइवेट सब मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका लगभग BEd करने में कितना खर्चा आ सकता है। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट से अच्छा नंबर लाके, अगर मेहनत करके अगर आप एडमिशन करवाते हैं BEd में, सरकारी अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, तो आपको मिनिमम बहुत कम खर्चा में आपको BEd होने वाला है, जिसका आपको कम से कम 40,000 में हो जाएगा। अगर आप सेमी गवर्नमेंट से लेते हैं तो इसका कम से कम 1,20,000 के करीब आपका खर्चा होगा। अगर आप प्राइवेट से लेते हैं दोस्तों तो आपको 1.5 लाख के करीब खर्चा आएगा। आई होप इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई हो, तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।